से दिल्ली में वायु प्रदूषण फिर बढ़ रहा है। प्रदूषण का ग्राफ लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दिल्ली में AQI लेवल ओवरऑल 309 दर्ज किया गया। दिल्ली में प्रदूषण का ग्राफ 300 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली के आनंद विहार में AQI 338 दर्ज किया गया है। अब जिस तरह से देखें कि प्रदूषण कम करना बेहद ही मुश्किल नजर आ रहा है और जिसके चलते यहाँ पर लोगों के स्वास्थ्य पर अब साफ तौर से असर पड़ने लगा है, जिसके चलते यहाँ पर अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। बहरहाल जिस तरह से देखें कि AQI लेवल में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और इस समय दिल्ली में प्रदूषण का ग्राफ AQI लेवल 300 के पार पहुंच चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा जुड़े और ज्यादा जानकारी जितेंद्र से लेंगे। जितेंद्र, जिस तरह से देखें कि दिल्ली में जो प्रदूषण है उसका ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं, बहरहाल कंट्रोल में नहीं आ रहा है। क्या कुछ आप जमीनी स्तर पर रहते हैं, बातचीत करते हैं, तो खामियां मुख्य रूप से क्या कुछ है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। अगर मैं कल की बात करूं, कल 300 के नीचे पॉल्यूशन का ग्राफ बना हुआ था, यानी कि पॉल्यूशन के ग्राफ में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कल 300 के नीचे बना हुआ था, लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो आज पॉल्यूशन का ग्राफ 350 तक पहुंच गया है, यानी कि 300 के पार पहुंच चुका है। मैं पीछे की तस्वीरें एक बार दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये मिंटो रोड है, फ्लाईओवर है, रंजीत सिंह फ्लाईओवर है, और ये तस्वीरें देखिए, पॉल्यूशन साफ तौर पर दिखाई देगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर लगातार पॉल्यूशन का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। कभी कम होता है तो कभी ज्यादा होता है, लेकिन आज की बात करें तो आज ओवरऑल दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन का ग्राफ है वो 309 दर्ज किया गया है। और दिल्ली के अलग अलग इलाकों की अगर मैं बात करूं जहां पर पॉल्यूशन का ग्राफ बना हुआ है, अगर मैं अलीपुर की बात करूं दिल्ली के, तो वहां पर पॉल्यूशन का जो ग्राफ है वहां का AQI 336 दर्ज किया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा खराब श्रेणी में बना हुआ है। अगर मैं आनंद विहार की बात करूं तो आनंद विहार का जो AQI लेवल है वो 338 दर्ज किया गया है। अगर मैं अशोक विहार की बात करूं तो अशोक विहार का AQI लेवल जो है वो 358 दर्ज किया गया है। अगर मैं आया नगर की बात करूं तो वहां पर 243 है। अगर मैं बवाना की बात करूं तो बवाना में 358 दर्ज किया गया है। बुराड़ी की अगर बात करूं तो बुराड़ी में AQI लेवल 327 दर्ज किया जा रहा है। चांदनी चौक की अगर मैं बात करूं तो चांदनी चौक के अंदर AQI जो लेवल है वो 338 दर्ज किया गया है। यानी कि कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर लगातार पॉल्यूशन का जो ग्राफ है उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। लगातार पॉल्यूशन का जो ग्राफ है अब 300 के पार बना हुआ है। लोगों से बात करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से पॉल्यूशन का ग्राफ बना हुआ है, क्या परेशानी हो रही है पॉल्यूशन के ग्राफ को देखते हुए। मेरा नाम मोहम्मद सुभान है और सर मैं अगर गाड़ी लेकर निकलता हूँ तो पॉल्यूशन इतना हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ और सरकार इस पे कोई तरह का आपत्ति नहीं कर रही है। अगर बात करूँ पॉल्यूशन की, क्या क्या परेशानियां हो रही हैं आपको? सर घर में से बाहर, जैसे माता पिता है हमारे, घर में से बाहर नहीं निकल सकते, बिना मास्क लगाए बाहर नहीं निकल सकते। पॉल्यूशन हर जगह बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और जलन, आँखों में जलन होती है और आँखों में सुबह जब निकल कर आते हैं तो पानी सा आता है। पॉल्यूशन, ये सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से है। कोई दिक्कत परेशानी, बहुत परेशानी है, दिक्कत पॉल्यूशन की वजह से। हम चाहते हैं कि कंट्रोल सरकार कंट्रोल करे इसके ऊपर। आम आदमी को दिक्कत हो रही है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए पॉल्यूशन की वजह से। बिल्कुल, देखिए जो आम जनता है, जो सड़क पर चलती हुई, रोडों पर चलती हुई आम जनता है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो आंखों से पानी टपकता है, आंखों में जलन होती है, और जो सीनियर सिटीजन है वो भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन का ग्राफ है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। पिछले 1 महीने से लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन का ग्राफ है उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालांकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये कहना है कि सभी सरकारी विभागों को आदेश दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से पॉल्यूशन के ग्राफ में कमी दर्ज की जाए, उसके लिए पूरा प्रयास करें, जिसके चलते एक कमेटी का गठन भी जो है CM रेखा गुप्ता ने किया था, जिसमें विशेषज्ञों की टीम को भी शामिल किया था और दिल्ली सरकार के बड़े अधिकारी भी कमेटी में शामिल किए गए थे, जिसके चलते लगातार दिल्ली के अंदर पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है गाड़ियों के जरिए और पॉल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली सरकार पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन का ग्राफ है वो लगातार 300 के पार पहुंच जाता है या 300 के नीचे रहता है, यानी कि पॉल्यूशन का ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि सरकार लाख कोशिशें जरूर कर ले, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखें
तो पॉल्यूशन के ग्राफ के अंदर लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बिल्कुल जितेंद्र, क्योंकि साफ तौर से ये देखने को मिल रहा है तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और काफ़ी पहले से ये प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही सर्दी आती है जो पोल्यूशन का स्तर है वो लगातार बढ़ने लगता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि ये कोई सीजनल फेस्टिवल की तरह नहीं है कि सर्दी आते ही प्रदूषण बढ़ जाएगा, क्योंकि कोविड काल में भी पराली तमाम जलाई गई, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन आसमान बिल्कुल साफ था। अभी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो हम कृत्रिम बारिश का जिक्र कर लें और अलग अलग स्प्रिंकल्स लगाए जा रहे हैं। दिल्ली में हीटर्स बांट रही हैं, मुख्यमंत्री ने खुद गार्ड्स को दिए हैं कि यहाँ पर जो कोयला जलाया जाता है, लकड़ी जलाई जाती है, जिसके चलते प्रदूषण होता है, कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन असफलता क्यों मिल रही है? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश दिए हैं जो विभाग हैं उनको कि किसी भी तरीके से पॉल्यूशन के ग्राफ को कम किया जाए और जो पराली की घटनाएं आ रही हैं उन पर भी रोक लगाई जाए, क्योंकि दिल्ली के अंदर लगातार देखा जाता है जैसे ही मौसम में चेंजिंग आती है, अक्टूबर नवंबर का महीना आता है, वैसे ही दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन का ग्राफ है 400 के पार पहुंच जाता है, 300 के पार पहुंच जाता है, जिसकी वजह से आम जनता काफी परेशान होती है और सीनियर सिटीजन जो है उनको काफी परेशानी होती है, छोटे बच्चों को काफी परेशानी होती है, जो फील्ड बॉय होते हैं जो कि बाइक पे फील्ड का काम करते हैं तो काफी का सामना करना पड़ता है। हमारी टीम से बातचीत हुई थी बीते दिनों भी, तो डॉक्टरों ने ये साफ तौर पर कहा था जितने भी इमरजेंसी के अंदर मरीज आ रहे हैं ज्यादातर दमे के मरीज आ रहे हैं, सांस के मरीज आ रहे हैं और आंखों के चर्म रोग के मरीज आ रहे हैं, आंखों के अंदर जलन हो रही है उनके, वो मरीज आ रहे हैं। यानी कि कह सकते हैं पॉल्यूशन से जितनी भी परेशान सारे मरीज जो है इस समय अस्पतालों के पहुंच रहे हैं। तो कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन का ग्राफ बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं दिल्ली वासी काफी परेशान है। हालांकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज भी ये कहा था कि पिछले साल के मुकाबले की अगर बात की जाए और इस साल की अगर बात की जाए तो पॉल्यूशन के ग्राफ में भी दर्ज की गई है। उन्होंने दीपावली मनाने के लिए काफी प्रयास किए और लोगों को दीपावली मनाने दी, उन्होंने ऑड इवन नहीं लगाया, लेकिन पिछली सरकारों की बात करें तो पिछली सरकारों ने दीपावली पर भी रोक लगा दी थी और इसी के साथ साथ ऑड इवन भी लागू कर दिया था और करोड़ों रुपए खर्च किए थे। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री का यह कहना है ना ही तो उन्होंने ऑड इवन लगाया है और ना ही दीपावली मनाने से रोक लगाई थी। ऐसे में फिर भी पॉल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत बड़ी चुनौती थी और वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हर प्रयास संभव कोशिश जो है वो कर रही है और सख्त आदेश जो है दिल्ली सरकार के बड़े अधिकारी है, जितने भी अधिकारी हैं उनको सख्त आदेश दिए गए हैं कि अगर कोई भी पॉल्यूशन को बढ़ाने में लिप्त पाया गया, जैसे कि कोई फैक्ट्री चलती है, जनरेटर चलता है जो कि लकड़ी से जलने वाली चीज है, कोयले से जलने वाली चीज है या फिर कहें डीजल से जलने वाली चीज है, जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर कोई मकान टूटता हुआ या बिल्डिंग टूटती हुई दिखाई देती है जिससे डस्ट काफी ज्यादा होती है, पॉल्यूशन बढ़ता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। ना सिर्फ फैक्ट्री मालिक पर की जाएगी बल्कि जो सीनियर अधिकारी होंगे उनके खिलाफ भी बिल्कुल। आज क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार साफ तौर से सख्त नजर आ रही है प्रदूषण को लेकर, फिर भी लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं हाथ आई है और प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए जितेंद्र बहुत शुक्रिया आपका।